Hello everyone, this is Satyam and welcome to English with Satyam. My dear friends, I hope कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और WS हम कर रहे थे। ओके, तो आई होप आपने पिछली क्लासेस को प्रॉपर रिवीजन किया होगा और आगे सीखने के लिए आप एक्साइटेड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसे दोस्तों हम ध्यान से देखेंगे। ठीक दोस्तों, वो क्या है? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर ठीक दोस्तों, आर्बिट्रेटर समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है। ओके, आर्बिट्रेटर। अब दोस्त समझते हैं कि आर्बिट्रेटर क्या होता है। आर्बिट्रेटर मीन्स ऐसा व्यक्ति जो मध्यस्थता करता है। जैसे दोस्त मान लीजिए दो कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में हो गया है डिस्प्यूट। क्या हो गया है? डिस्प्यूट। तो इस डिस्प्यूट को शांत करने के लिए जिसको बुलाया जाता है उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। ठीक है, तो सिंपली आप क्या बोल सकते हो? सिंपली बोल सकते हो अ पर्सन हु इज chosen टू सेटल अ डिस्प्यूट। ऐसा व्यक्ति जिसे अपॉइंट किया गया है, चूज किया गया है किसी डिस्प्यूट को क्या करने के लिए? सेटल करने के लिए, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप आपने पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। अगला दोस्तों हमारा, यानी आप कह सकते हो दूसरे नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों क्या है? और दोस्तों है क्वेर। CHOIR, क्वेर। दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेर क्या होता है। ठीक दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्वेर क्या होता है। समझने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों ये क्वेर होता क्या है, क्वेर कौन सी बला है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेर क्या है, आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक दोस्तों, तो क्वेर होता है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। क्वेर दोस्तों होता है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स के ग्रुप को दोस्तों हम क्वेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेर। जो भी सिंगर्स होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्वेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेर बोलते हैं। ठीक दोस्तों, और दोस्तों मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था अ ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, उसको हम सोल बोलते हैं। और अ ग्रुप ऑफ लायंस को हम प्राइड बोलते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को हम बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बोर्ड बोलते हैं। ये चीज़ें मैंने दोस्तों आपको पूछी थी लेकिन आपने आंसर नहीं किया, इट्स बैड। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। तो क्वेर मीन दोस्तों क्या होता है? क्वेर मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ठीक है, आगे दोस्तों मूव करते हैं। तीसरा दोस्तों वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोस्तों हमारा है यूलॉजी। बहुत ईजी है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यूलॉजी की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। यूलॉजी, ओके, तो बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है। यूलॉजी मीन्स होता है प्रशंसा करना, किसी की प्रेज करना। यूलॉजी मीन्स क्या होता है? प्रशंसा। द एक्ट ऑफ प्रेजिंग समवन। द एक्ट ऑफ प्रेजिंग समवन मतलब किसी को प्रेज करने की जो एक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? यूलॉजी बोलते हैं। तो सिंपली इसको हिंदी में बोलते हैं प्रशंसा। क्या बोलते हैं? प्रशंसा बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? प्रशंसा बोलते हैं। ठीक दोस्तों, बात क्लियर हो गई। चलिए, तो आई होप आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया होगा। ये दोस्तों हमारा क्या है? ये दोस्तों हमारा था दूसरा। तीसरा हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं अपने चौथे वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं अपने चौथे वर्ड की जो कि इम्पोर्टेंट है, उसे दोस्तों ध्यान से हमें देखना है। ठीक दोस्तों,
ध्यान से दोस्तों देखिएगा, इम्पोस्टर वर्ड आपका है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर समझने का दोस्तों प्रयास करते हैं कि ये इम्पोस्टर क्या होता है। समझने का दोस्तों प्रयास करते हैं कि इम्पोस्टर क्या होता है। ठीक दोस्तों, तो इम्पोस्टर की हिंदी मीनिंग होती है बहरूपिया। ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को दिखाता है कि मैं कोई दूसरा हूँ। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबॉडी एल्स। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो इसका मतलब दोस्तों, क्या बोल सकते हो इसका मतलब बोल सकते हो अ पर्सन हु a person who dishonestly। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ओके दोस्त, तो अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू somebody else। क्लियर बात है। तो जो ऐसा प्रिटेंड करता है, मतलब ऐसा डिस्गाइज करता है कि मैं कोई दूसरा हूँ, मैं समबॉडी एल्स हूँ, मैं कोई दूसरा हूँ, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बात क्लियर दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये दोस्तों हमारा था 4th नंबर का वर्ड। अब बात करते हैं अपने 5th नंबर के वर्ड की। ठीक है दोस्तों, तो 5वां दोस्तों वर्ड हम देखते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन हेलुसिनेशन ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि हेलुसिनेशन दोस्तों क्या होता है। ठीक है, हेलुसिनेशन में दोस्तों होता है भ्रम, मतलब डिल्यूजन मतलब कोई चीज़, या इसको बोल सकते हो इल्यूजन भी। इल्यूजन भ्रम, जो चीज़ रियल में नहीं है, मतलब आपको जो चीज़ रियल में नहीं पता, आपको ऐसा लग रहा है कि वो रियलिटी है, वो भ्रम है। सिंपली ना इसको बोलते हैं भ्रम। जो है नहीं वो दिखना, जो है नहीं वही दिखना, वही क्या है, वही भ्रम है। वही क्या है, भ्रम है। ठीक दोस्तों, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। सिंपल सी बात दोस्तों है। आगे मूव करते हैं। 5वां दोस्तों हो गया। अब बात करते हैं 6। अब दोस्तों बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर दोस्तों हमारा है फिग्यूटिव। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों ये फिग्यूटिव की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, फिग्यूटिव। ठीक दोस्त, चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि फिग्यूटिव मीनिंग दोस्तों क्या होती है। फिग्यूटिव मीन्स होता है भगोड़ा। वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। रन्स अवे फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। जो लॉ और कानून, समझ गए ना, जो कानून से भागता है उसे बोलते हैं फिग्यूटिव, यानी भगोड़ा। सिंपली दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंपली में इसको हिंदी में बोलते हैं भगोड़ा। जो भागता है, जो नियम कानून का पालन नहीं करता है, उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, फिग्यूटिव बोल देते हैं। ठीक दोस्तों, क्लियर बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। आइए मूव करते हैं दोस्तों अगले वर्ड पर। सेवंथ दोस्तों वर्ड की हम बात करते हैं। सेवंथ दोस्तों हमारा वर्ड, ध्यान से देखिएगा, सेवंथ दोस्तों वर्ड हमारा है कैलीग्राफी। ये शायद हो चुका है लेकिन फिर से एक बार लिख देते हैं दोस्तों, कैलीग्राफी। अब कैली दोस्तों ग्राफी क्या होता है, कैलीग्राफी मीन्स होता है वन हु राइट्स कैलीग्राफी मीन्स होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। सिंपली दोस्तों इसकी मीनिंग क्या होती है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं कैलीग्राफी। और जो लिखता है, जो सुंदर लिखता है, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। समझ गए दोस्तों, तो ये नाउन है, वो भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर उस आर्ट की बात हो रही है ना, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली। और उस आर्टिस्ट को हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर बोलते हैं। सिंपल सी दोस्तों बात है, क्लियर। चलिए बात करते हैं अपने 8 दोस्तों वर्ड की, बात करते हैं अपने 8th वर्ड की। ध्यान से देखिएगा, 8 दोस्तों वर्ड ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 8 दोस्तों क्या है, इफीमेरल। 8 दोस्तों आपका है इफीमेरल,
बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, कई बार आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और मैंने कई बार इसको करा भी दिया है बाई शॉर्ट्स ऐसे भी। इफीमेरल मतलब होता है क्षणिक, जो बहुत ही लंबे समय तक नहीं चलता, थोड़े समय के लिए है, क्षणिक। इसके सिनोनिम्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रांसिटरी, ट्रांसिटरी ट्रांसिटरी हो गया, ठीक है। इवेनेसेंट हो गया, ट्रांसिटरी हो गया, इवेनेसेंट, इफीमेरल, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसके इंपॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मतलब होता है जो शॉर्ट लिव्ड है, जो क्या है, जो शॉर्ट लिव्ड है, मतलब थोड़े समय के लिए एग्जिस्ट करे, क्षणिक है, टेम्परेरी है, ठीक है। मोमेंट्री है, क्या बोल सकते हो, इसके समय में बोल सकते हो मोमेंट्री। क्या बोल सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, जो मोमेंट्री है, मोमेंट्री है मतलब क्षणिक है, मोमेंट्री है। इवेनेसेंट है, समझ गए दोस्तों। पेरिसेबल है मतलब ख़त्म हो जाएगा जल्दी से, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड। सिंपल सी बात दोस्तों है। आई होप आपने यहाँ तक चीज़ों को अच्छे से सीखा होगा, ठीक है। आइए दोस्तों मूव करते हैं अपने नाइन्थ वर्ड पर, नाइन्थ वर्ड पर, ठीक है दोस्तों। अब हम समझने दोस्तों प्रयास करते हैं अपना नाइन्थ दोस्तों वर्ड। नाइन्थ दोस्तों वर्ड है हैंगर। हैंगर, हैंगर की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, आइए समझने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों हैंगर की मीनिंग क्या होती है। हैंगर मीन दोस्तों होता है अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट आर स्टोर्ड, स्टोर्ड और केप्ट, स्टोर्ड और केप्ट। ऐसा स्थान जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं हैंगर। उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं, ठीक दोस्तों। आई होप कि यहाँ तक आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, ठीक है, क्लियर बात है। चलिए आइए आगे हम मूव करने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं अपने 10वें, बात करते हैं अपने 10वें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, 10वें वर्ड की, जो आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो दोस्तों क्या है, बैरोमीटर है। वो दोस्तों क्या है, बैरोमीटर, बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर दोस्तों क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं कि बैरोमीटर दोस्तों क्या है। तो बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या नापता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। यानी इसको हम बोलते हैं वायु दाब मापक। जो क्या दाब, जो मेजर करता है, क्या जो मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये मेजर करता है, किसको मेजर करता है, मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम क्या दोस्तों बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या यहाँ तक हमें बात क्लियर होती है, ठीक दोस्तों। चलिए अब मेरा दोस्तों आपसे सवाल ये है, ठीक है, अब मेरा दोस्तों सवाल ये है कि दोस्तों मेरा आपसे सवाल ये है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अर्थक्वेक, आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि क्या, कि अर्थक्वेक को कौन नापता है, ठीक है। अर्थक्वेक को कौन नापता है, ठीक दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अर्थक्वेक होता है ना, तो अर्थक्वेक को कौन मेज़र करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक दोस्तों। चलिए आगे मूव करते हैं मेरे प्यारे। 10 हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं अपने 11th वर्ड की। अब दोस्तों बात करते हैं अपने 11th वर्ड की। तो सभी मेरे प्यारे देखेंगे कि 11th वर्ड हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कि हम 11th वर्ड कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक दोस्तों। 11th वर्ड दोस्तों हमारा है इसेंट्रिक, इसेंट्रिक। चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इसेंट्रिक दोस्तों क्या होती है। दोस्तों इसेंट्रिक क्या होता है, इसेंट्रिक मीन्स दोस्तों होता है सन की, विचित्र, मतलब ऐसा चीज़ क्या है जो बहुत ही अनयूजुअल है, क्या है, बहुत ही अनयूजुअल है, बहुत ही विचित्र है, ठीक दोस्तों। विचित्र आप बोल सकते हो, क्या बहुत ही विचित्र है, इसेंट्रिक है। तो अ मैन, अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट, अ मैन विद एब नॉर्मल हैबिट्स, हैबिट्स, अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, एब नॉर्मल,
एब नॉर्मल मीन्स होता है असामान्य, असामान्य मीन्स अनयूजुअल। ओके, समझ रहे हो बात ना। तो इसको बोलते हैं विचित्र। इसकी हिंदी में समझ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा विचित्र। विचित्र है ना, विचित्र मतलब क्या होता है, जिसकी हैबिट्स क्या है नॉर्मल नहीं है, वो एब नॉर्मल होता है। तो एब नॉर्मल, यहाँ से आपने एक वर्ड सीख लिया क्या, एब नॉर्मल। एब नॉर्मल मीन्स क्या होता है, जो असाधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है थोड़ा सा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं एब नॉर्मल। तो इसेंट्रिक मीन्स होता है विचित्र। ठीक दोस्तों, तो आई होप कि आपने इस वर्ड को भी अच्छे से सीखा होगा। ठीक है, आइए आगे दोस्तों मूव करते हैं। आगे दोस्तों मूव करते हैं। अब बात करेंगे अपने हम 12th नंबर के वर्ड की। अब बात करेंगे अपने हम 12th नंबर के वर्ड की। 12th नंबर का दोस्तों वर्ड हमारा है डिकेड। ठीक है, डिकेड। डिकेड, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, आइए समझने का प्रयास करते हैं कि डिकेड की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। डिकेड मीन्स होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर का दोस्तों जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिकेड। हिंदी में दोस्तों इसको बोलते हैं दशक। हिंदी में दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, दशक बोलते हैं। जो 10 ईयर्स का एक पीरियड होता है उसको हम दोस्तों बोलते हैं डिकेड। सिंपल सी बात है। आई होप आपने यहाँ तक चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर बात। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। आगे दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं 13 नंबर का दोस्तों वर्ड है। 13 नंबर का दोस्तों वर्ड है, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। 13 नंबर का दोस्तों वर्ड हमारा है क्यूरेटर। क्यूरेटर। क्यूरेटर मीन दोस्तों क्या होता है, ठीक है। क्यूरेटर मीन दोस्तों होता है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। ऐसा पर्सन जो इंचार्ज है, जो क्या है, इंचार्ज है किसका, किसी म्यूजियम का, किसी म्यूजियम का। हिंदी में दोस्तों इसको बोलते हैं संग्रहालय अध्यक्ष। संग्रहालय अध्यक्ष। जो संग्रहालय अध्यक्ष होता है, किसी म्यूजियम का जो अध्यक्ष होता है, किसी म्यूजियम का जो अध्यक्ष होता है उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूरेटर बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इजी है दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। आगे दोस्तों मूव करते हैं वर्ड नंबर 14। तो वर्ड नंबर 14 को दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। वर्ड नंबर 14 को हम समझने का दोस्तों प्रयास करते हैं। 14 दोस्तों है आपका इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इंसॉल्वेंट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। ठीक है, इंसॉल्वेंट। और एक दोस्तों वर्ड होता है इसी से मिलता जुलता हुआ बैंकरप्ट, मतलब सेम मीनिंग होती है। बैंकरप्ट। बैंकरप्ट। ठीक है, दोनों की क्या है, दोनों की बिल्कुल सेम मीनिंग है। ठीक है, चाहे आप बोलो इंसॉल्वेंट, चाहे आप बोलो बैंकरप्ट। इसकी दोस्तों मीनिंग होती है हिंदी में दिवालिया। दिवालिया। ठीक है, अगर आप इससे नहीं समझा तो इससे समझो, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। टू पे हिज डेब्ट्स। डेब्ट्स मतलब, ठीक दोस्त, थोड़ा सा वेट कीजिएगा यार, ये कट गया। ठीक है, तो हाँ डेब्ट्स। ओके, क्लियर बात है ना। तो कहने का सेंस है इंसॉल्वेंट मीन्स क्या होता है, इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया। तो अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। ठीक है, तो जो अपने कर्ज को चुका नहीं सकता, जो अपने कर्ज को चुका नहीं सकता है उसको हम दिवालिया बोल देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ये कंपनी, इसके ऊपर बहुत ही कर्ज था,
और कर्ज नहीं चुका पाई, ठीक है, तो उस कंपनी क्या हो गई, दिवालिया हो गई, या वो पर्सन, उस कंपनी का ओनर क्या हो गया, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया। उसी को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट और उसी को हम बोलते हैं बैंकरप्ट। ठीक है दोस्त, बात क्लियर। चलिए आगे हम दोस्तों मूव करते हैं। ठीक है, आगे वर्ड नंबर बात करेंगे हम अपने, वर्ड नंबर बात करेंगे 15। वर्ड नंबर बात करेंगे दोस्तों किसकी, 15 की। वर्ड नंबर बात करेंगे 15 की। तो सभी मेरे प्यारे भाई, आशा करूँगा कि यहाँ तक आपने चीज़ों को अच्छे से सीखा होगा। ठीक है, तो वर्ड नंबर 15 दोस्तों हमारा है, वर्ड नंबर 15 दोस्तों हमारा है क्या, वर्ड नंबर दोस्तों 15 हमारा वर्ड नंबर दोस्तों 15 है एप्स ड्रॉपर। वर्ड नंबर दोस्तों 15 है एप्स ड्रॉपर। अब ये दोस्तों कौन सा पर्सन होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एप्स ड्रॉपर, ठीक है, एप्स ड्रॉपर वेरी इंपॉर्टेंट है। एप्स ड्रॉपर मीन्स होता है वन हु लिसन्स, वन हु लिसन्स, वन हु लिसन्स secretly, one who listens secretly to private conversation, to private conversation। सिंपली इतना समझ लो दोस्तों, जो छुपकर बातें सुनता है, जो सीक्रेटली बातों को सुनता है, सीक्रेटली बातों को लिसन करता है, उसे दोस्तों बोलते हैं ईप्स ड्रॉपर। उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ईप्स ड्रॉपर। जो छुप कर बातें सुनता है उसको हम ईप्स ड्रॉपर बोल देते हैं। सिंपल सी दोस्तों बात है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम दोस्तों बोल देते हैं ईप्स ड्रॉपर। ठीक दोस्त, चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं, बात करेंगे आगे वर्ड नंबर 16 की। ठीक है, बात करेंगे आगे वर्ड नंबर 16 की। तो आइए समझने के प्रयास करते हैं कि वर्ड नंबर 16 दोस्तों क्या है। वर्ड नंबर दोस्तों 16 है हमारा चैपल, CHAPEL, चैपल। ठीक है, चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों ये क्या होता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं छोटा गिरजाघर। छोटा गिरजाघर कहने का सेंस है किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी घर में एक छोटा सा कमरा जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है, बस उसी को दोस्तों बोलते हैं चैपल। सिंपल सी बात है, बहुत इजी है। ठीक है, तो आ स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन और लार्ज प्राइवेट हाउस। समझ गए दोस्तों ना, समझ गए, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ पर क्रिश्चियन वर्शिप होता है, क्या होता है, जहाँ पर क्रिश्चियन वर्शिप होता है, एक छोटा सा रूम है, एक छोटा सा रूम है, एक छोटा सा रूम, एक छोटा सा रूम। वो दोस्तों किसी बहुत बड़े घर का भी हो सकता है, किसी स्कूल का भी हो सकता है, किसी हॉस्पिटल का हो सकता है, वो कहीं का भी हो सकता है, वो किसी जेल का भी हो सकता है। तो वहाँ पर जो क्रिश्चियन वर्शिप होती है उसको हम बोलते हैं चैपल। उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको हम चैपल बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, चलिए आगे मूव करते हैं, आगे दोस्तों मूव करते हैं। बात करेंगे वर्ड नंबर 17, बात करेंगे वर्ड नंबर 17 की। ध्यान से देखिएगा, वर्ड नंबर 17 दोस्तों हमारा है फेबल। वर्ड नंबर दोस्तों 17 हमारा फेबल। फेबल की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, फेबल, फेबल की दोस्तों मीनिंग होती है कल्पित कहानी। इसकी मीनिंग दोस्तों क्या होती है, अ शॉर्ट स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल यूजुअली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, यूजुअली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर, एज कैरेक्टर्स। ठीक है, तो सिंपली इसको बोलते हैं कल्पित कहानी, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। ठीक है,
एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसमें कोई मोरल होता है, कोई नीति कथा होती है ना, सिंपल सा कोई मोरल दिया जाता है। और इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशली एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा हो गया। अब आइए दोस्तों हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा दोस्तों वर्ड था? ये हमारा वर्ड था आई थिंक 17, राइट? हाँ 17 दोस्तों। ठीक है, आइए आगे मूव करते हैं। 17 था, अब मूव करते हैं वर्ड नंबर 18 की। 18 को दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों 18 है क्या। 18 में दोस्तों हम बात करेंगे कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, ध्यान से देखिएगा, इस समझने का प्रयास करते हैं कि ये कॉस्मोपॉलिटन दोस्तों क्या होता है। ये कॉस्मोपॉलिटन दोस्तों है क्या? चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। कॉस्मोपॉलिटन, तो कॉस्मोपॉलिटन मीन्स होता है वन हु इज़ अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को संपूर्ण दुनिया का एक क्या मानता है, एक नागरिक मानता है। ठीक दोस्तों, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। उसे क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। मतलब जो किसी भी देश में अपने घर जैसा महसूस करता है, अपने घर जैसा महसूस करता है। तो इसको क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो वन हु इज़ अ सिटीजन, वन हु इज़ अ सिटीजन, वन हु इज़ अ सिटीजन, ओके, वन हु इज़ अ सिटीजन, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। ठीक दोस्त, ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को संपूर्ण पूरी पृथ्वी का क्या मानता है, पूरी दुनिया का मानता है सिटीजन है, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। सिंपल सी बात है। ठीक दोस्तों, ठीक है, आगे दोस्तों मूव करते हैं। और आज की हमारी क्लास का सेकेंड लास्ट वर्ड दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास का सेकेंड लास्ट वर्ड हम देखेंगे, यानी वर्ड नंबर 19। वर्ड नंबर दोस्तों 19 देखेंगे। वर्ड दोस्तों नंबर 19 क्या है? हज, HUTCH, हज। समझने का प्रयास करते हैं कि हज क्या होता है। हज, हज मीन्स दोस्तों क्या होता है? हज मीन्स होता है अ बॉक्स और केज, अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स, और स्मॉल एनिमल्स, कहने सेंस है दोस्तों छोटे जानवरों के लिए जो रहने का स्थान होता है उसे बोलते हैं हच। उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको हच बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सिंपल सी दोस्तों बात है, क्लियर बात। चलिए और बात करेंगे दोस्तों आज के अपने हम लास्ट वर्ड की। ठीक है, जो कि वर्ड नंबर 20 होगा। 20th एंड द लास्ट वर्ड इज कंटाजियस। 20th, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हाँ 20th वर्ड हम डिस्कस कर रहे थे, राइट? 20th वर्ड हमारा है क्या? कॉन्टाजियस। समझने का प्रयास करते हैं कि कॉन्टाजियस की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। तो कंटाजियस मीन्स होता है अ डिसीज विच स्प्रेड्स विद कॉन्टैक्ट। ओके, कोई ऐसी डिसीज़ जो स्प्रेड होती है, फैलती है। किससे फैलती है? वो कॉन्टैक्ट, स्पर्श से फैलती है। उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों बोलते हैं हम संक्रामक रोग। कॉन्टाजियस मीन्स क्या होता है? कॉन्टाजियस मीन्स होता है संक्रामक। ओके, क्या बोलते हैं? संक्रामक बोलते हैं, जो टच से फैलता है। तो अ डिसीज विच स्प्रेड्स विथ कॉन्टैक्ट, उसको दोस्तों बोलते हैं कॉन्टाजियस। ठीक दोस्तों,
तो हमने दोस्तों इस वीडियो में 20 मोस्ट रिपीटेड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की। यदि ये क्लास आपको उतनी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर देंगे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।